हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएआई रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिससे रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो दोस्तों, क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में रहने वाला है, तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो आपके एएआई रिक्रूटमेंट 2024 से रिलेटेड है। एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों, ये आपके 29 अगस्त 2024 को यहाँ पे जारी हुआ था। तो दोस्तों, किस सब्जेक्ट में ये आपका मेमोरेंडम यहाँ पे जारी हुआ था दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ 840 पोस्ट ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ACTO इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई। तो दोस्तों, इसमें जो ये लेटर है वो आपके 840 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पदों के सृजन के रिलेटेड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पे जारी किया था। तो दोस्तों, इसमें फिर इसके आगे इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन OM नंबर, ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है, डेटेड 3 मई 2024 रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ 840 पोस्ट ऑफ ACTOs इन द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड to say that the proposal to MOCA has been approved for creation of the following post। यानी कि ये जो 3 मई 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन को ये लेटर भेजा गया था कि इसमें जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के 8 से 40 पद यहाँ पे सृजित करने के संबंध में ये लेटर भेजा गया था। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने यहाँ पे, सिविल एविएशन ने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग इन्होंने इस पे काम किया। और दोस्तों, आपके 840 विभिन्न यहाँ पे पद यहाँ पे सृजित हुए हैं नए। तो दोस्तों, कौन कौन से आपके पोस्ट रहने वाले हैं, तो दोस्तों इसमें रहने वाला है डेप्यूटी जनरल मैनेजर, इसके 103 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। सीनियर मैनेजर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 137 पद आपके सीनियर मैनेजर के रहने वाले हैं। फिर दोस्तों, मैनेजर की बात करें तो 171 पद आपके मैनेजर के रहने वाले हैं। फिर असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो दोस्तों 214 पद यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं हम जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो दोस्तों 215 पद यहाँ पे आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, टोटल 840 वरियस वैकेंसीज यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सृजित हुई हैं। और दोस्तों, बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी एएआई की तरफ से यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो वैकेंसीज हैं इनको अप्रूवल मिल चुका है। और दोस्तों, ये बिल्कुल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है, किसी भी तरीके का फेक नोटिफिकेशन नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो अप्रूवल मिलने के बाद में अब दोस्तों जहाँ तक संभव है आपके नवंबर मंथ में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न की। तो दोस्तों, वो सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव सिलेबस 2024, यानी कि ये सभी पोस्ट के लिए सेम ही सिलेबस रहने वाला है दोस्तों, अलग अलग सिलेबस नहीं होगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं मेनली जो आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव के जो सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों, इसमें आपका एक यहाँ पे CBT आयोजित करवाया जाता है। और दोस्तों, मार्किंग स्कीम आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। और दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। और दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों आपका ओनली एक CBT यहाँ पे आयोजित करवाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों सेलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दोस्तों मेडिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुला लिया जाता है। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सा इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, यानी कि सिंपली आपका एक ही एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। फिर दोस्तों, इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो एग्ज़ाम पैटर्न जो 2024 में किस तरीके का रहने वाला है, तो दोस्तों एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विद द टोटल ऑफ 150 क्वेश्चंस, यानी कि आपके 2 पार्ट रहेंगे 150 क्वेश्चंस के। फिर दोस्तों टोटल टाइम ड्यूरेशन टू कंप्लीट एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम इन 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का आपको समय वहाँ पे दिया जाएगा। और दोस्तों ये आपके एक ही पेपर में 2 पार्ट बनेंगे, ए और बी।
तो दोस्तों इसके लिए आपको 2 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाएगा। फिर दोस्तों देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन द एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर एग्जाम, यानी कि इसके लिए आपका कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाता है। एएआई के एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। अब दोस्तों सब्जेक्ट वाइज मार्किंग स्कीम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाने वाले हैं, कितने कितने नंबर के होंगे, कितने क्वेश्चन कितने किस सब्जेक्ट से यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग की। तो दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और दोस्तों 40 नंबर के आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर दोस्तों जनरल अवेयरनेस की बात करें तो दोस्तों 35 क्वेश्चन आपके 35 नंबर के रहने वाले हैं। फिर दोस्तों इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो 35 क्वेश्चन आपके 35 नंबर के रहने वाले हैं। फिर दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के यहाँ पे रहने वाले हैं। तो दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन आपके वहाँ पे रहने वाले हैं और टोटल 150 का ही ये पेपर होने वाला है। और दोस्तों पेपर के लिए आपको 2 घंटा यानी कि 120 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा जो दिव्यांगजन कैंडिडेट है उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पे दिया जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भी तरीके की जो सेक्शनल टाइमिंग वाला प्रावधान इसमें नहीं है। और दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसके जो सीबीटी का सलेबस हम देख लेते हैं तो सलेबस में क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों इंग्लिश में आपका सिंपली एसएससी जैसा इसका सलेबस रहने वाला है। वोकैब आपसे पूछे जाने वाले हैं, सिनोनियम एंटोनियम आपसे पूछे जाने वाले हैं, एरर रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्प्लिट वर्ड्स, ईडियम फ्रेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, completion of paragraphs, parajumble, fill in the blanks, parts of speech, modes of narration, prepositions। और दोस्तों एक्टिव पैसिव यानी कि इंग्लिश का ये आपका जो टोटल सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें देखने को क्या मिलता है कि इंग्लिश में आपका जो मैक्सिमम पार्ट कवर हो रहा है दोस्तों वो वोकैब सेक्शन से यहाँ पे कवर होता है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो अभी अच्छा खासा समय आपके पास है। तो दोस्तों अब अगर आप अभी से अपनी इंग्लिश वोकैब को यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे तो दोस्तों एग्ज़ाम तक आप अच्छी खासी पकड़ इस पर बना सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग की। तो दोस्तों इसका जो आपका सिलेबस रहने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोलिज्म, ब्लड रिलेशन, पजल्स, इनइक्वलिटीज़, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंट एंड डायरेक्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। यानी कि रीजनिंग का जो आपका सेम वही सिलेबस रहने वाला है जो आपका एसएससी का रहता है। तो दोस्तों आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो बैंकिंग लेवल तक के वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सीटिंग अरेंजमेंट और दोस्तों पजल रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी क्योंकि दोस्तों रीजनिंग का लेवल सभी एग्जाम्स में यहाँ पे एसएससी ने भी अपना रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा उठा दिया है। और दोस्तों भविष्य में आने वाली सभी एग्जाम चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो तो दोस्तों उसमें बैंकिंग लेवल की तरफ आपका रीजनिंग शिफ्ट होता जा रहा है। तो दोस्तों रीजनिंग को आप बैंकिंग लेवल पे ही तैयार करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप सबके लिए। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपसे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें आपके डाटा इंटरप्रिटेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, SICI, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, नंबर्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टिग्नोमेट्रिक फंक्शनल और दोस्तों पार्टनरशिप और बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। तो दोस्तों ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें ज़्यादातर आपका जो अरिथमेटिक का पोर्शन यहाँ पे कवर किया हुआ है, इसमें आपका एडवांस का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहेगा। यानी कि यदि आपकी अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पे मैथ्स में अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे कर पाओगे। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंसी की। तो दोस्तों इसमें जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाली है। और दोस्तों जो करंट अफेयर्स आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स एंड अथॉरिटी, अवार्ड्स, कंट्रीज कैपिटल्स, करेंसीज एंड कैपिटल्स, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट रूल्स एंड स्कीम्स, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा हिस्ट्री से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कल्चर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से आपसे
क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं और दोस्तों साइंटिफिक जो रिसर्च हुई हैं तो उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो यहाँ पे कवर नहीं किया गया है, यानी कि जनरल साइंस से आपके क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। बेसिकली जो आपका जनरल अवेयरनेस है उसमें आपका जनरल साइंस यहाँ पे कवर्ड नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों वहाँ पे हो सकता है आपको एक आधा क्वेश्चन जनरल साइंस का यहाँ पे देखने को मिल जाए, तो दोस्तों आप उसकी भी तैयारी प्रॉपर रूप से करते रहे। तो दोस्तों ये था एएआई भर्ती 2024 से जुड़ी एक बड़ी अपडेट और दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।